So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class 4 physics, chemistry, maths. Today we are studying about chemistry of atomic structure, class 11th. We are in video number 7. So far we have studied about Rutherford atomic model, Neil Bohr atomic model, उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कर लिए थे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कर लिए थे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे वाडी प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर हम लोग चारों को तुलना करें, एकदम अच्छा समझिए, एकदम महीन महीन क्वेश्चन आता है, कोई सेंटेंस बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना आपको। अगर हम लोग चारों क्वांटम नंबर के बारे में तुलना करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक होता है क्या, स्पिन क्वांटम। एकदम अच्छा से देखिए क्या क्या बता दिए हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से, इसको l से, इसको m से, इसको s से डिनोट करते हैं। क्लियर है? n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ये हम लोग को ऑर्बिट के बारे में जानकारी देता है। ये हम लोग को शेप एंड साइज ऑफ क्या, ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देता है। Magnetic quantum number gives idea about number of orbitals and spin quantum number gives direction of orientation of what, orbitals। n का वैल्यू स्टार्ट होता है कहां से, 1 2 3, l का वैल्यू 0 1 2 3, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -l से 0 होते हुए +l है, सब ऑर्बिटल के लिए। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर का 2 वैल्यू होता है, +हाफ जो घड़ी का दिशा में घूम रहा है, और s का वैल्यू -हाफ जो घड़ी का उल्टा दिशा में घूम रहा है। बस इतना ही हम लोग जानते हैं। अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं होगा। इसमें हम लोग ऑर्बिट के बारे में, उसका एनर्जी के बारे में भी जानते हैं। इसका फार्मूला अगर बताए थे आपको। क्लियर है? टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होता है किसी ऑर्बिटल के लिए, 2l+1। किसी ऑर्बिट में कितना होता है, n का स्क्वायर। क्लियर है? l का वैल्यू 0 का मतलब वो s है, मतलब गोल गोल घूम रहा है। l का मतलब 1 मतलब p मतलब डंबेल है। l का मतलब 2 मतलब d मतलब डबल डंबेल है। बस सब कुछ लिख दिया इतना दूर में। अंडरस्टूड स्टूडेंट? समझ में आ गया? थोड़ा बहुत नोट कीजिए, बता रहे हैं। सो इन दिस वे यू लर्न इन दिस वीडियो कि स्पिन क्या है, मैग्नेटिक क्या है, एजीमुथल एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो चलिए अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, ये सब हम लोग कैलकुलेट किए हैं विद द एक्स रे के स्टडी के हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले फॉर l = 0 मतलब s ऑर्बिटल, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब एक ही ऑर्बिटल होता है, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक ही है, उसका नाम 0 है। l याद है, l का वैल्यू 1, p के लिए 3 गो वैल्यू है, कौन कौन, -1 0 और +1। तो इसलिए m का वैल्यू s के लिए एक ही 0 वैल्यू है, उसका नाम 0 है। कितना गो है, 1 गो है। p के लिए m का 3 गो वैल्यू है, कौन कौन, नाम है, हम क्या करें, नाम ऐसा लिखा है, -1 0 +1। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये बता रहा है कि px है, ये py, ये आगे है, अभी नहीं पढ़ना है इसके बारे में। ये इस टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद बताया जाएगा। डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन जब पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। 3 वैल्यू होता है, कौन कौन, -0 +1। l का वैल्यू 2 के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, d बोलते हैं। ये डंबेल है, ये स्फेरिकल है, ये डबल डंबेल है। कितना वैल्यू होता है, 5 वैल्यू होता है, -2 -1 0 1 और 2 होता है, 5 गो है। 2 m का वैल्यू कैसे निकाले, 2l + 1 से निकाले, 1 3 5। क्लियर है?
अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है। तो देखिए एक वैल्यू है, एक ही वैल्यू है किसके लिए, एस के लिए, तो एगो प्लस हाफ और एगो माइनस हाफ। तो जब भी एस में इलेक्ट्रॉन होगा दो हो सकता है, एक क्लॉकवाइज घूम सकता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, यानी एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 हो सकता है। वैसे आइए पी में कितना है, 3 तरह का ऑर्बिटल्स है, पी के 3 तरह का ऑर्बिटल्स है, -1 0 +1, 3 तरह के ऑर्बिटल कौन कौन, तो बोलिएगा -1 फर्स्ट डायरेक्शन, सेकेंड 0 और थर्ड +1। तो प्रत्येक के लिए कितना प्लस हाफ, क्या लिख रहे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर लिख रहे हैं, कितना हो गया, पी के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6, पी के लिए 6, एल का वैल्यू 2, डी डबल डम्बेल 5 को वैल्यू है, कौन कौन है, -2 -1 0 1 2, 5 बार 5 अलग अलग ऑर्बिटलों का संख्या है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 2 3 4 5 6 7, इसके लिए ऐसे लिख दें 1 2, कितना हो जाएगा, डी के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10। अंडरस्टूड, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी डबल डम्बेल वाला इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं वो 10 हो सकते हैं। एल का वैल्यू 3, एफ बोलते हैं, इसे खोज नहीं हुआ है, कितना वैल्यू होता है 7, कौन कौन, -3 -2 -1 0 1 2 और 3, फिर सबके लिए 1 2 3 4, फिर कितना होगा 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ के लिए। तो कोई पूछेगा एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है और एफ में 14 होता है। एस क्या है, स्फेरिकल शेप जो शार्प घूमते हैं ऑर्बिटल्स, वो एक ही हो सकते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। उसी प्रकार पी का 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, है कि नहीं, 3 को उसमें क्लॉकवाइज और 3 को एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है मैक्सिमम। डी में उसी तरह से 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग क्या जान गए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, एस के लिए 2, पी के लिए 6, डी के लिए 10, एफ के लिए, तो वह जी के लिए कितना होगा, एक एपी का सीरीज है देख लीजिए 18 आएगा, नहीं आएगा उसका, एस के लिए 2 सॉरी हाँ, एस के लिए 2 आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 10 14 18, एच के लिए कितना का मालूम है 22। क्लियर है ऑर्बिटल्स। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो चलिए आते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, एल का एक ही वैल्यू होता है 0, जिसका नाम है 1s, तो सिर्फ s है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 ही इलेक्ट्रॉन हुआ, s से सिर्फ। आगे देखिए समझ में आएगा, n का वैल्यू 2, एल का कितना वैल्यू है, 0 भी है और 1 भी है, 0 मतलब s और 1 मतलब p, ये कितना s 2s, इसका नाम है 2s में सेकेंड ऑर्बिट का s है। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बोलिए, कितना हो गया, s के लिए 2, p के लिए 6, 2 और 6 8, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और s में 2 हो सकते हैं, तो s और p जोड़ दिए तो कितना हो गया 8, तो प्रूव हो गया। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड ऑर्बिट इज 8, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट ऑर्बिट इज 2, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू क्या क्या होता है 0 1 2, s p d, 3s 3p 3d। बोलिए s के लिए कितना इलेक्ट्रॉन 2, p के लिए कितना 6 और d के लिए कितना 10, जोड़ के देख लीजिए कितना होगा 18। अंडरस्टूड। आते हैं n का वैल्यू 4,
कौन कौन होता है इसमें ऑर्बिटल? एल का वैल्यू 0 फोर्थ ऑर्बिट में, 1 2 3 एस, जितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल उतना को ऑर्बिटल, देखिए तरह तरह का ऑर्बिटल, 1 2 3 4, एस का पी डी एफ। अब इतना बार यहाँ क्या लिखने वाले मालूम है? 4s 4p 4d, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14, जोड़ के देख लीजिए। तो फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज 32, अंडरस्टूड, एंड सो ऑन। सो हाउ टू फाइंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट? एन का वैल्यू फर्स्ट, एल का वैल्यू 0 1s 2 इलेक्ट्रॉन, एन का वैल्यू 2, एल का वैल्यू 0 और 1 है, 2s और 2p है, 2 और 6 8, एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2, 3s 3p 3d, 2 + 6 + 10 18, एन का वैल्यू 4, एल का वैल्यू 0 1 2 3, 4s 4p 4d 4f, 2 6 10 14, जोड़ के देख लीजिए 32। तो इन दिस वे निकालेंगे एन का वैल्यू 5, तो एल का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2 3 4, हो गया 5 वैल्यू। फोर्थ ऑर्बिट में 4 गो है, 5 ऑर्बिट में 5 ठो है। कौन कौन है? 0 1 2 3 एस पी डी एफ और जी, 4s 4p 4d 4f और 4g, 2 6 10 14 और 18, सॉरी 5s 5p 5d 5f 5g, जोड़िए कितना होगा? 50, अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। So in this way you learn quantum numbers, maximum electron in an orbit and in an orbital. तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज कोल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 10th क्लास में पढ़े हैं सर, ऑर्बिट वाइज नहीं। 2 जैसे सोडियम का होता है सपोज 11 करें 10th क्लास तक में, फर्स्ट ऑर्बिट 2 रख दिए, फिर यहाँ 8 रख दिए, फिर 1। इलेक्ट्रॉन्स को सजाना, अरेंज करना इन द ऑर्बिट, अब हम लोग को उसके बारे में नहीं पढ़ना है, अभी हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट और एटम कैसे करते हैं। तो 2 तरीका से पढ़ना है, एक को बोलते हैं ऑर्बिटल वाइज और दूसरा को बोलते हैं हम लोग बॉक्स मेथड, इसी का नाम है हुन्स रूल। तो वी हैव टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते कोई एलिमेंट का, ऑर्बिटल वाइज एंड बॉक्स मेथड। तो लुक हियर, पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल वाइज, मतलब एसपीडीएफ के रूप में कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो देखिए, तो सबसे पहले बताना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, इलेक्ट्रॉन होते हैं या भरे होते हैं इन देयर ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन कब कौन पहले आएगा वो डिपेंड करता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और ऑर्डर ऑफ एनर्जी कैसे निकालते हैं हम डिस्कस भी कर चुके हैं, उसका 2 गो रूल है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, n प्लस एल रूल, और एक होता है AUFBAU अबाउ प्रिंसिपल। कौन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का सबसे कम एनर्जी होगा, कौन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का सबसे कम एनर्जी होगा, वही इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले हमको ऑर्बिटल में रखना पड़ता है। तो 2 रूल है, n प्लस एल रूल, और दोनों एक ही चीज है। अबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अबाउ एक जर्मन वर्ड है। ये जर्मन वर्ड मतलब बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉन को भरने का एक बिल्डिंग जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अबाउ। तो n प्लस एल रूल और अबाउ प्रिंसिपल। सबसे पहले ध्यान सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टॉपिक में आ गए हम लोग, क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए अच्छा से, ऑर्बिटल वाइज एंड बॉक्स मेथड पढ़ना है। बॉक्स मेथड इज आल्सो कॉल्ड हुन्स रूल। देन ऑर्बिटल वाइज हम लोग को एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन्स को भरना है।
इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरते हैं ऑर्बिटल्स में, वो अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी इन द ऑर्बिटल्स। ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकालने का दो तरीका है, एक को बोलते हैं हम लोग n+l रूल और दूसरा को बोलते हैं हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल। ये सब के बारे में n+l के बारे में जानते हैं, अभी हम और डिस्कस करेंगे, नोट कीजिए। सो फर्स्ट विल डिस्कस n+l रूल, जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर में डिस्कस कर चुके थे। ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सबसे कम एनर्जी किसका होता है, 1s का सबसे कम एनर्जी होता है। अगर पिछला वीडियो आपको याद होगा तो एक और तरीका बताएंगे, ये n+l रूल से निकाल चुके हैं। उसके बाद नंबर आता है 2s का, उसके बाद 2p का, उसके बाद 3s का, उसके बाद 3p का, उसके बाद 4s का, उसके बाद 3d का। अगर आपको याद आ रहा होगा तो इसी ऑर्डर में था, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। फिर अगला नंबर किसका था, 4p 5s 4d एंड सो ऑन। इन दिस वे द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सबसे कम एनर्जी इतना जो दूर लिखे हैं, सबसे कम एनर्जी सबसे पहले तो यही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल भरेगा, मिनिमम एनर्जी। और ये है क्या, इतना दूर में, और बाकी आगे भी है लेकिन इतना ही अगर हम लिखे हैं, तो इनमें सबसे अधिक एनर्जी किसका है, 4d का। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d। अगर इतना ऑर्बिटल लिखे तो सबसे अधिक एनर्जी किस ऑर्बिटल में लगेगा, फोर्थ ऑर्बिट का d में। क्लियर है, उसका जितना मन के हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग अबाउ प्रिंसिपल, एक अबाउ, इसी चीज को हम लोग देखिए जो लिखे थे उस दिन एजीमुथल क्वांटम नंबर में डिस्कस कर चुके हैं। फिर यही चीज को हम और एक अबाउ प्रिंसिपल है। अबाउ मतलब होता है, देखिए अबाउ इज ए जर्मन वर्ड, इज ए जर्मन वर्ड मीनिंग बिल्डिंग अप, मीनिंग बढ़ना। कुछ को बढ़ता है तो लोग जिस बोलते हैं ना बिल्डिंग है तो लोग बोलते हैं, तो लोग बोलता है अबाउ। स्पेलिंग देख लीजिएगा, आगे पीछे कोई बुक में अलग अलग लिखा होता है, मत घबराइएगा। ये जर्मन वर्ड, तो इसके आधार पर भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे, पहले इस बात को नोट कीजिए, बता रहे भी। तो देखिए अबाउ प्रिंसिपल, देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल है, इसका नाम क्या है, 1s, ऐसे लिख दीजिए। सेकेंड ऑर्बिट में दो ऑर्बिटल है, कौन कौन, 2s और कौन है, 2p। इसका शेप नहीं लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि दो ऑर्बिटल है, 2sb और 2p। थर्ड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल है, 3, कौन कौन, 3s 3p 3d। बिल्डिंग से बन रहा है ना। फोर्थ ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 4 ऑर्बिटल्स, कौन कौन, 4s 4p 4d 4f। 5 में कौन कौन है, 5s 5p 5d 5f 5g। 6 में कौन कौन होंगे, 6x 6p एंड सो ऑन, जितना मन किया लिख लीजिए। तो देखिए आप क्या करिए, अबाउ प्रिंसिपल में बस ये बिल्डिंग टाइप का दिख रहा है, तो इसलिए ना पड़ गया अबाउ, कुछ भी नहीं है, बस एक जानने का तरीका है। एरो मार्क करिए, फिर एरो मार्क करिए, फिर एरो मार्क करिए, फिर एरो मार्क कीजिए। बस ये रटने का एक तरीका, मतलब भूल गए तो सबसे पहले एरो किसको लगा, सबसे पहले एरो किसको लगा, 1s को, तो सबसे पहले ही भराएगा। फिर अगला नंबर एरो किसको लगा है, 2s को। अगला एरो फिर किसको लगा, थर्ड और देखिए किसको लगा, 2p को, और उसके बाद किसको लगा है, 3s। 1s 2s 2p 3s। देखिए वही चीज आ रहा है जो हम लोग n+l में पढ़े, वही चीज आ रहा है। 3s के बाद किसको लगा एरो, 3p। फिर किसको लगा एरो, 4s। फिर अगला नंबर किसका आएगा, 3d। देख रहे, यही ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखने का बस भूल गए कभी तो ऐसे लिख लीजिए, सबसे कम एनर्जी 1s, उसे यार 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। क्लियर है। फिर उसके बाद उससे ज़्यादा किसका होगा, 4d। उससे ज़्यादा किसका होगा, 5p। उससे ज़्यादा किसका होगा, 6s एंड सो ऑन। जितना मर्जी आप 7th ऑर्बिट तक लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। सो इन दिस वे यू लर्न हाउ टू फाइंड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन एनी ऑर्बिट। सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, फिर 3p, फिर
4s, फिर 3d, देख रहे हैं। उसके बाद ये पढ़ते पढ़ते याद होगा 4p, उसके बाद 5s, उसके बाद 4d एंड सो ऑन। सो इन दिस वे यू लर्न हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट्स। नोट कर लीजिए।